अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम लेके आए हैं CS610 प्रैक्टिकल लैब्स की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। और हम जो MCQs हैं सारे वो करेंगे और प्रोबेबली जो है ना मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे ये, चूँकि ये आपके इस स्प्रिंग 2023 में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो हो सकता है कि आपके पेपर में जो है ना यही MCQs दोबारा रिपीट हो या इसी से रेलिवेंट जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट हो। तो हम MCQs सिर्फ करेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे भी। तो बेसिक हमारा जो डिफरेंस है चैनल का वो यही है कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक तो करेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाएं और एक कंसेप्ट लेके जाएं। और जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम पेपर में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उनको सबको वेलकम। और इससे पहले हम CS610 के कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं वो हम कर चुके हैं और उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारे पास MCQ है जी, हम उसको देख लेते हैं। जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉक्सियल केबल है उसके साथ कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉक्सियल केबल के साथ जो कनेक्टर यूज़ होता है ना वो होता है जी आपका BNC। ठीक है जी, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ लैब से। कॉक्सियल केबल के कनेक्टर हम यूज़ करते हैं ना, तो ये BNC टाइप के जो है ना कनेक्टर होते हैं। बायोनील काउंसिलमैन जो है ना, ये इसकी एब्रीविएशन है BNC। तो ये भी MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन हो जाएगी। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक BNC कनेक्टर होता है, एक BNC टी शेप कनेक्टर होता है और एक BNC टर्मिनेटर होता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो IPv एड्रेस कंटेन्स IPv4 एड्रेस कंटेन्स। तो IPv4 जो एड्रेस होता है जैसे कि हमने पढ़ा भी हुआ है अपने लैब्स में, तो उसमें कितने बिट्स का एड्रेस होता है जी? वो 32 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। इन पैकेट ट्रेसर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ओपन, क्लोज एंड प्रिंट आर अवेलेबल इन। तो ये कौन सी बार में अवेलेबल होता है जी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मेन्यू बार। ओके हो गया जी, तो ये आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। तो ये आपकी लैब्स में है मेन्यू बार में, दिस इज अ कॉमनली फाउंड मेन्यू और इट इज यूज्ड टू ओपन, क्लोज, प्रिंट, सेव, चेंजेस, प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन। जी क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, यूजिंग पैकेट ट्रेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कमांड टू असाइन IP एड्रेस टू द राउटर। तो राउटर को IP एड्रेस असाइन करने के जो करेक्ट कमांड है वो कौन सी है इसमें से? ये भी हम जो है ना लैब्स में कर चुके हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा राउटर कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग इफ IP एड्रेस। पहले IP एड्रेस जाता है जी, उसके बाद जो है ना सबनेट मास्क जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपके जो लैब्स है ना वो उससे। ये जो ब्लू हाईलाइटेड है तो बेसिकली वो यही उठा कर हमने दिया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिजिकल मीडियम। तो फिजिकल मीडियम कौन सा नहीं है इसमें? ट्विस्टेड पेयर केबल केबल होता है फिजिकल। फिजिकल मीडियम होता क्या है? यानी अगर हमने कोई मैसेज भिजवाना है और उस मैसेज भिजवाने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या वैसी किसी और तरीके से भी, तो अगर हम कोई फिजिकल मीडियम यूज़ कर रहे हैं ना, यानी जो मादी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम फिजिकल मीडियम कहते हैं। जैसे कि हम केबल यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो केबल जितनी भी हैं वो फिजिकल मीडियम होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, जो जिनका वजन होता है, ये वही पुरानी जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो फिजिकल मीडियम इनमें से कौन सी नहीं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब ये है माहौल हमारा, या हवा जो है वो जो है वो क्या है? फिजिकल मीडियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, PDU स्टैंड्स फॉर एविएशन से मुतल्लिक है। बेसिकली PDU जो है ना वो यहाँ पे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है ना, इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि होता क्या। यानी जो आपको इंटरफेस दिया होता है ना पैकेट ट्रेसर में, ये मैं आपको वहाँ जाके समझाता हूँ। यहाँ पे देखें पैकेट ट्रेसर में जो आपको ये दिया हुआ है इंटरफेस। ठीक है,
तो इस इंटरफेस में आपके पास टूल बार जो होते हैं, जैसे कि जिसको यूज़ करके आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं किसी चीज़ को, नोट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई भी आइटम अगर आपने यहाँ पे इंटरफेस में अगर कोई बनाया हुआ है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा यूनिट है ना, ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के तौर पे काम करता है, ठीक है जी। सिंपल भी होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी सवाल, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एस टी पी स्टैंड्स फॉर, एस टी पी क्या होता है जी? तो एस टी पी जो है वैसे तो इसकी एब्रीवेशन जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, और ये होता क्या है ये अब वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन मैं मेरे अल्फाज पे अपने गौर करना है, शॉर्ट सी बात में इसको समझने की कोशिश करते हैं, टाइम कम है, वीडियो भी लंबी हो जाती है। कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में होता ये है कि आपकी जो स्विचेज हैं या आपकी जो ब्रिजेज हैं, इस प्रोटोकॉल के ज़रिए इस चीज़ को देखा जाता है या फाइंड किया जाता है कि आपके जो पूरा जो आपका जो ट्री है, यानी आप का जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज इंटरकनेक्टेड ब्रिज हैं या स्विचेस जो इंटरकनेक्टेड हैं, और उससे रेलिवेंट ईथरनेट में जितने भी कनेक्शंस बने हुए हैं, तो उसमें जो है ना लूप जो है ना बुना है, लूप को अवॉइड करने के लिए ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ब्रिजेस में ख़ास तौर पे जो है ना लूप को अवॉइड करने के लिए इस जो है ना प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, ताकि अगर ब्रॉडकास्ट हो ना, अगर आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो, तो वो ब्रॉडकास्ट कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो लूप की वजह से बस वो ब्रॉडकास्ट होती रहे और आपका जो नेटवर्क है वो जो है ना क्या हो जाए, इंगेज हो जाए और बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन आ जाए, बहुत ज़्यादा बैंडविथ यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा आम अल्फाज में मैंने बताया, वैसे इसको आपने सर्च करके देख भी लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्क स्पेस सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो वर्क स्पेस जो होता है वो क्या होता है पैकेट ट्रेसर में, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। वैसे इन चारों में ना जो वर्क स्पेस है, जो वर्क स्पेस है वो लॉजिकल वाला जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्यों करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क स्पेस जो है टोटली दो तरह के होते हैं हमारे पास, लॉजिकल और फिजिकल। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी मुश्किल साइंस आ गई है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने पैकेट ट्रेसर यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा दूं। तो ये आपके इंटरफेस में ये जो एरिया है ना, ये जो खाली एरिया जिस पे आप काम करते हैं, ये वर्क स्पेस होता है। और इसको आप दो तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल भी और फिजिकल भी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने इन लैब्स में काम किया है ना, कि हम यहाँ से राउटर ऐड करते हैं, कंप्यूटर ऐड करते हैं, एंड यूज़र ऐड करते हैं, मॉनिटर सॉरी लैपटॉप ऐड करते हैं, स्विचेस ऐड करते हैं, तो ये हम इस वर्क स्पेस में काम करते हैं, वो लॉजिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकली नहीं होता। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। ओके जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो है आपका इनमें से आपका राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो है आपका, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। इसमें ना माइनस एक डिफरेंस है, बस आपने एक चीज याद रखनी है, राउटिंग प्रोटोकॉल एक होता है और एक होता है राउटेड, ठीक है। ये दो टाइप होती है, एक होता है राउटिंग और एक होता है राउटेड, ठीक है। तो ये राउटिंग का पूछ रहे हैं, तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे इन पांच में से ना वो OSPF है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर वो पूछता ना कि राउटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो राउटेड प्रोटोकॉल जो होगा वो फिर आपका IP होगा, ठीक है, राउटेड प्रोटोकॉल। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ आपके लेवल्स में से। तो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ये यहाँ पे आ गया OSPF, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, और राउटेड प्रोटोकॉल में जो है ना ये आपका IPv4 IPv6 होते हैं, ठीक है। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो है ना तमाम जो रूट्स होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं आपके राउटर में। तो इनका काम ये होता है अपने राउटिंग टेबल को अपडेट रखना। तमाम राउटर्स जो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट रखते हैं, और बेसिकली जो हम डेटा भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो राउटेड होते हैं, ठीक है। यानी इनका काम होता है रास्ता बनाना, और इनका काम होता है, इन प्रोटोकॉल्स का काम होता है मैसेज को भेजना। मेरे पास है जी, डैश इज नॉट आर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये अभी हम करके आ चुके हैं ना, तो ये आप जाके आप देखें और खुद देख लें कि इसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। तो वो जो आपका है ना, वो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा जी, IP, ठीक है। IP आपका राउटेड प्रोटोकॉल है, जबकि रिप और ये सारे जो है ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है।
ओके जी, नेक्स्ट आपका है जी इनवायर शार्क डैश शोज प्रोफाइल नेम। ओके, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टाइटल बार नहीं है, ठीक है, एक तो पहली बात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार कौन सी होती है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने आपके लिए वायर शार्क ये पहले से चला के रखा हुआ था। ये वायर शार्क जो है ना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर शार्क में ये जो एरिया है ये देखें, ये इसमें मेरी प्रोफाइल व्यू कॉन्सेप्ट्स की जो है ना लगी हुई है और ये काम कर रही है। तो ये जो एरिया, ये जो पट्टी होती है ना, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये जो लाइन है, ठीक है, इंटरफेस में, तो ये स्टेटस बार में जो है ना शो होती है। क्लियर है जी, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ वायर शार्क। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं जी, आप है जी इन वायर शार्क टूल यू कैन सी पैकेट कंटेंट एज। हाँ, पैकेट के जितने कंटेंट्स होते हैं ना वो में हेक्साडेसिमल में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, हेक्साडेसिमल ही है। ओके, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउटेड प्रोटोकॉल। तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। राउटेड प्रोटोकॉल आपका जो है वो आईपी है, ठीक है, राउटेड है, ठीक है, ईडी इसके आखिर में आता है, आईएनजी। ओके, आगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिबल इन लार्ज नेटवर्क्स। तो बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें क्या चीज फिजिबल नहीं है? डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग जो है वो तो होती बड़े बड़े नेटवर्क्स में है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यानी ये हमें चाहिए होती है बड़े नेटवर्क्स में। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये भी हमें चाहिए होती है लार्ज नेटवर्क्स में, ठीक है, ताकि शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिले और जल्द से जल्द जो है राउटर हम डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुंच सकें। और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी हमें चाहिए होता है लार्ज नेटवर्क्स में। लेकिन स्टैटिक राउटिंग जो है ना, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं चाहिए होती है हमें लार्ज नेटवर्क्स में, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने खुद जो है ना सारी अपडेशन करनी होती है। सारे जो होस्ट होते हैं उन सबको खुद आईपी एड्रेस अलॉट करना होता है। तो अगर आपके एक नेटवर्क में 2000 होस्ट है ना, तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उसकी जॉब बड़ी मुश्किल होने वाली है, ठीक है जी। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम कंसेप्ट क्लियर करवाएं, ताकि स्टूडेंट जो है जब पेपर में बैठे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा दिस द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट डिलीवरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये काम जो है बेसिकली आपका राउटर करता है, ठीक है। वो आपके सोर्स से पैकेट उठा के बेस्ट जो है ना रास्ता चूज करके जो है ना वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ये राउटर का काम है। ओके, नेक्स्ट है जी आपका इन डैश राउटिंग देयर इज नो ओवरहेड ऑन द राउटर सीपीयू। जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी? पैसिव नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जो राउटिंग जो दो स्कीम हमने जो पढ़ी है ना अपने लैब्स में, डायनामिक और स्टैटिक पढ़ी है। तो ओवरहेड सीपीयू पे किस पे नहीं होता? यानी डायनामिक राउटिंग के दौरान जो है ना ओवरहेड सीपीयू पे होता है और उसको डायनामिक खुद जो है ना जनरेट करने पड़ते हैं आईपी एड्रेसेस। लेकिन स्टैटिक में जो है ना ये ओवरहेड जो है ना सीपीयू का नहीं होता। तो ये स्टैटिक जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैं आपको आपके हैंड आउट्स या आपके जो लैब्स उससे चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग में प्रोज यानी आपके फायदे जो है उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो ओवरहेड ऑन द राउटर सीपीयू। क्लियर हो गया जी? ओके, नेक्स्ट जी डैश राउटिंग टेक्निक्स यूज मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। जी, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर खुद करता है स्टैटिक में। नेक्स्ट है जी फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ अ क्लास ए लाइज बिटवीन। जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? 1 से 26 तक होता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये 1 से 26, 126 सॉरी, क्लास ए। ओके हो गया। और नेक्स्ट है जी आपका आर्क मेंटेन्स अ टेबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश एड्रेसेस। तो कौन कौन से एड्रेसेस जो है ना उनको चाहिए होते हैं जिससे वो मेंटेन करता है? एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, दूसरा उसको मैक एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है, ये दो चीजें। नेक्स्ट है जी फर्स्ट ऑफ क्लास ए लाइज बिटवीन, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ यू बोरो 4 बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन फॉर सबनेटिंग देन कस्टम सबनेट मास्क विल बी। अच्छा जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 255 255 255.240, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्यों है उसके लिए आपको लैब्स मेरी देखनी पड़ेंगी, मैं आपको दोबारा लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लैब्स जाएं और वहाँ पे देखें, आखिरी 4 जो लैब्स हैं वो देखें, उसमें मैंने सारा डिस्क्राइब इसको किया हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल जो है ना मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप 4 बाइट्स बोरो करेंगे तो आपके पास जो सबनेट मास्क कस्टम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है जी, क्लास सी का। डिटेल में देखना है तो आपको लैब्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी।
ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी एनसी इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 3 बिट्स। तो अब 3 बिट्स के लिए आ गया, तो ये आपने खुद करके मुझे बताना है कि इसका क्या आएगा। ये मैंने आपको जगह बता दी है, यहाँ से आप देख पे और समझ भी लें। अगर लैब्स आपने देखनी है तो आप लैब्स देख के मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट आप। ओके जी, इन आर्प टेबल द एड्रेस टाइप कैन बी, इन आर्प टेबल द एड्रेस टाइप कैन बी। जी, आर्प टेबल में रिक्वेस्ट टाइप जो है ना, सॉरी एड्रेस टाइप कितने किस्म के होते हैं, ये रॉन्ग इसने बताया हुआ है, डायनामिक नहीं है, ये बोथ होते हैं, ठीक है। स्टैटिक भी होते हैं, डायनामिक भी होते हैं। आपको ये तो पता ही है ना कि आर्प टेबल हमने कैसे फाइंड करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो चले मैं यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। तो मैं अपने सिस्टम पे जा रहा हूँ, CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं आर्प टेबल की रिक्वेस्ट करूंगा, ARP लिखूंगा आर्प और स्पेस देके -A लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आर्प जो है ना, मेरे पास क्या आ गया, टेबल आ गया। और ये आर्प टेबल में देखें आप, डायनामिक भी है एड्रेसिंग और स्टैटिक भी है, तो दोनों टाइप की हैं। सही है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना, मैं जो करवा रहा हूँ वही है, ठीक है। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सबनेट्स। जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लास सी, क्योंकि उसमें नेटवर्क से बिट्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ उसके जो नंबर ऑफ सबनेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये इसको अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा मैं रेफर करूंगा आपको लैब्स की तरफ, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी। तो क्लास बी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्लास बी में जो नेटवर्क बिट्स होती है ना, वो आपके पास 16 होती हैं और होस्ट बिट भी 16 होती हैं। तो 16 जमा 16 क्या हो गया, 32। तो 32 बिट्स का आपका जो है ना कौन सा एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, और वो भी आईपी वर्जन 4। क्लियर हो गया जी। ओके, नेक्स्ट, which of the following is the correct formula to find total number of host per subnet in class C। तो क्लास सी में अगर आपने टोटल नंबर ऑफ होस्ट फाउंड करने हैं तो 2 रेज टू पावर क्या होगा। क्लास सी में होस्ट की जो बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं, होस्ट की बिट्स होती हैं 8। तो जो फार्मूला है नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करने का, वो 2 रेज टू द पावर होस्ट बिट्स -2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट जो है वो क्लास ए के होते हैं, क्योंकि उसमें नेटवर्क्स की बिट्स 8 होती हैं और होस्ट की बिट्स 32 होती हैं, सॉरी 24 होती हैं। तो 24 बिट्स की वजह से जब आप 2 रेज़ टू द पावर 24 करेंगे तो आप देख लेंगे कितने होस्ट आप बना सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट जो होते हैं क्लास ए में होते हैं और लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो क्लास सी में होते हैं, ठीक है। ओके, next in class C IP address if the borrow 2 bits from the host portion of the subnetting। ये आपने मुझे करके बताना है, ठीक है। क्लास सी में दोबारा वो जाके अगर 2 बिट्स बोरो करें तो क्या जवाब आएगा, आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, मुझे मायूस नहीं करना आपने। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपने देख लेना है, इसका करेक्ट ऑप्शन इन दोनों में से एक है, ठीक है, क्लास E और क्लास टी, ठीक है। ये दो जो है ना ये कॉमन यूज नहीं होती, तो इनमें से एक जो है ना एक्सपेरिमेंटल के लिए, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद और उसका फिर आपने मुझे बताना। ओके जी, इन आर्प हेडर द साइज ऑफ सेंडर आईपी एड्रेस फील्ड इज। तो आर्प हेडर में जो सेंडर की आईपी एड्रेस की फील्ड होती है वो 4 बाइट्स की होती है, 4 बाइट्स। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्या जी, डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट्स इन द CIDR नोटेशन 172.220.0.023। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि ये जो आपका एड्रेस है नेटवर्क का, ये जो आपको दिया हुआ है ये है क्लास बी का। ओके, गौर से सुनिए बात, क्लास बी का है। क्लास बी की बिट्स होती हैं हमारे पास नेटवर्क की, ठीक है। हमने नेटवर्क नंबर ऑफ सबनेट्स फाइंड करने हैं, नेटवर्क्स की बिट होती हैं 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क्स की बिट है 23, यानी हमने कितनी बोरो की हुई है सबनेट्स के लिए, 23 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7 बिट्स हमने सबनेट्स के लिए बोरो की हुई है, ठीक है, सबनेट्स के लिए। अब ये 7 इन बिट्स की मदद से हमें फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबनेट्स बन सकते हैं। तो उसका फार्मूला है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स टू फाइंड सबनेट्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 128। ओके हो गया जी। तो अगर आपने होस्ट फाइंड करने होते हैं ना तो फिर इसमें से आपने -2 भी करना होता है।
बस ये डिफरेंस है। ओके जी, नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग इज करेक्ट रेंज ऑफ क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर लें, ये देखें, ठीक है, क्लास ए के लिए। ओके जी, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है हमारा जी, इन क्लास बी आईपी एड्रेस इफ वी हैव सबनेट मास्क देन स्लैश सीआईडीआर नोटेशन विल बी। अगर आपके पास सबनेट मास्क है तो स्लैश नोटेशन क्या होगी, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। ओके जी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डिटेल आपने देखनी है तो मैं आपको दोबारा रेफर करूंगा लैब की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 19 है, और वो क्यों है वो डिटेल तो आप उधर ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आपके हैंड आउट से भी वेरीफाई करवा लेता हूँ। देखें यहाँ पे ये 255.255.224 जो है वो CIDR नोटेशन 19 के लिए यूज होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। To obtain the network ID, we perform Boolean which operation to subnet mask and the IP address। तो Boolean AND जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। Boolean AND का ऑपरेशन जो है ना वो होता है, और तब हमारे पास नेटवर्क आईडी आती है। ओके, क्लास बी IP address if we borrow 4 bits from the host then how many hosts per subnet will be created। तो ये दोबारा वही क्लास बी से रेलिवेंट आ गया। इसमें आपने 4 बोरो वाली बिट्स जो है उसके मुतालिक आपने टेबल देखना है और फिर मुझे बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। क्लास बी का चलिए खुला, इसमें देखिए बोरो बिट्स कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए आपने ये अगर आप 4 बिट्स बोरो करें तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट्स आपके कितने बनेंगे, वो बनेंगे 4094। कैसे बनेंगे उसके लिए आपको एक फार्मूला जो है ना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 4094 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आपका है जी, इन क्लास बी आईपी एड्रेस इफ वी हैव सबनेट मास्क 255.255.248 और स्लैश, तो इसकी स्लैश सीआईडीआर नोटेशन क्या होगी, तो उसकी स्लैश सीआईडीआर नोटेशन होगी /21, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्यों है मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये वो एड्रेस है जो उन्होंने आपको दिया हुआ है सबनेट मास्क का, और ये स्लैश उसकी नोटेशन 21, ठीक है। बस ये थोड़ी सी इसमें जो समझने की चीज़ है वो मैंने कराई हुई लैब में कि यहाँ पे जो बिट्स होती हैं ना जो बाइनरी में लिखी हुई है उनका ज़रा कोई थोड़ा बहुत चक्कर है कि उनको कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल में, फिर डेसिमल से बाइनरी में। तो ये करने के बाद जो है ना फिर आपको ये स्लैश नोटेशन पता चल जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस जो है ना वो अपने काउंट करने होते हैं इसमें। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इफ आईपी एड्रेस इज रिटन लाइक 154.71.150.42/21 देन इट इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या कहेंगे, जब आपको यहाँ पे ये /21 दिया हुआ है ना, तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं स्लैश नोटेशन, और इसको स्लैश नोटेशन के अलावा इसका दूसरा नाम है CIDR नोटेशन, ठीक है। तो CIDR जो है वो किस चीज़ की एब्रीविएशन है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि आपके MCQ की तैयारी इस तरह से भी हो। ओके जी, नेक्स्ट है इन क्लास C IP एड्रेस इफ वी बोरो 5 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन देन, ठीक है। तो देन डैश सबनेट्स एंड डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब करके बता देता हूँ, बार बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको लैब की तरफ जो है वो भिजवा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्लास सी में ना आपको पता होना चाहिए, क्लास सी में नेटवर्क बिट्स होती हैं आपकी 24 और आपकी होस्ट बिट होती हैं 8, ठीक है। अब जो आपकी 8 बिट्स है ना वो होस्ट की हैं, ठीक है, 8 बिट्स आपकी हैं होस्ट की, होस्ट। अब वो कहता है 5 बिट्स जो है ना वो आपने होस्ट पोर्शन से बोरो कर ली सब नेटवर्क के लिए, तो 5 इसमें से माइनस हो गई। अब आपकी होस्ट बिट्स कितनी रह गई, 3 रह गई। अब आपने ये याद रखना है आपके पास 3 होस्ट बिट्स हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि सबनेट्स कितने बनेंगे, पहली बात, और दूसरा होस्ट कितने होंगे। हर सबनेट, एक सबनेट पे कितने होस्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके सबनेट्स की बिट्स कितनी हैं, 5 बोरो की हुई आपने, तो 2 रेज़ टू द पावर आ जाएगा 5।
ठीक है, 2⁵5 ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 32। तो 32 आपके पास आ गए सबनेट्स, और होस्ट कितने आएंगे 2⁵3 जो आपके रिमेनिंग बिट्स थी होस्ट की, और माइनस उसमें से हम करते हैं 2। ठीक है, तो 2⁵3 क्या होता है 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास हर नेटवर्क पे जो है ना 6 होस्ट जो है ना उसकी जो है ना आपके पास क्या होगी रेंज होगी। तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड अ लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेस तो 127.0.0.1 होता है, ये आप याद रख लें, लाजमी एड्रेस आएगा आपका। उसके बाद है ओके इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ यू बोरो 2 बिट्स, ठीक है, द होस्ट पोर्शन, अगर होस्ट पोर्शन से 2 बिट्स बोरो कर ले फ्रॉम सबनेटिंग, देन कस्टम सबनेट मास्क विल बी, तो कस्टम सबनेट मास्क क्या बन जाएगा। चलिए एक आपको मैं ये भी करवा रहा हूँ, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, जो क्लास सी का आईपी एड्रेस है ना उसकी जो सबनेट मास्क डिफॉल्ट होता है वो होता है 255, राइटिंग के लिए सॉरी, .255.255.0, ये तो है डेसिमल में, ठीक है। ये तीन जो है ये तो सारे 255 255 255 इसलिए हैं क्योंकि जब इन्हें हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल वंस आएंगे। कितने वंस आएंगे 8 आएंगे, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है। ओके हो गया जी। तो ये सारे तो वंस हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करें इस जीरो की, जो आखिरी होस्ट बिट्स होती हैं। अब होस्ट बिट्स आपके पास यहाँ पे 8 हैं और वो 8 की 8 क्या है 0 हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं 2 बिट्स हमने बोरो कर ली। अब जो ये 2 बिट्स हैं ये गई और पीछे ये होस्ट की बच गई, ठीक है। अब जब ये गई तो इसका मतलब ये है कि ये सेट हो गई, यानी ये 1 हो गई नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। तो जब ये नेटवर्क्स के लिए सेट हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। ये बाइनरी का नंबर है, इसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट जब आप इसे कर लेंगे ना तो आपके पास 192 आएगा, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 192। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो इससे पहले जो वो थे ना वो क्या था 255.255 जो हमने हटा दिया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ये आ गया 255.255.255.192, ये करेक्ट ऑप्शन है। चेक करवाऊँ, ये ले जी, ठीक है, इसको देख लें। अगर आप 2 बिट्स बोरो करते हैं तो आपके पास ये जो कस्टम जो आपका सबनेट मास्क आएगा वो 255.255.192 आएगा और वो ऐसे आएगा, ठीक है। आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है। अच्छा, इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 4 बिट्स। अच्छा जी, अब ये तो आपका टेस्ट बनता है, अब इसका जवाब आपने मुझे देना है, ठीक है। तो ये आपका मैं वेट करूंगा कमेंट में, ठीक है, लाजमी। तो ये आपने अब खुद करके मुझे बताना है क्योंकि मैं आपको बार बार करा चुका हूँ और आप आई होप सो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने करके मुझे बताना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये भी हम कर चुके हैं, ये भी आपने मुझे बताना है कि इसका क्या है, ठीक है। इसके अलावा है क्लास बी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 8 बिट्स। ये दोबारा आ गया, वो सवाल हम कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो उसको आपने करके मुझे बताना है, ठीक है। एट द एंड हम पहुंच गए, आखिरी 2 हमारे एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल यूजेस लाइट टू कैरी। तो लाइट जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होती है, ठीक है, एज अ कैरियर सिग्नल। ओके, ये हो गया जी हमारे पास। और लास्ट हमारे पास आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती हैं जो कॉमनली यूज हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें जो कनेक्टर यूज होता है ना वो कौन सा होता है, को पता है। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिनके नेटवर्क है ऑफिस में, तो उन्होंने तो उसकी शेप देखी हुई है। RJ45 वैसे उसका बेसिकली नाम है, मशहूर है, बहुत मशहूर ज़माना है। और उसकी पिक्चर मैं आपको जाते जाते दिखा देता हूँ, ये उसकी पिक्चर है, ठीक है। RJ45 जो है ना हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं जी, ये आपकी जो केबल्स होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, इसके साथ यूज़ करते हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी जी, और ये रिक्वेस्ट आई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि CS610P की जो है ना वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की एक वीडियो बनाए। तो ये हमारा जो मिशन है वो कम्प्लीट होता है। और हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें
और कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस। आई गेस नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाले हैं एग्जामिनेशन। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जो है ना आपने करनी है अपनी तैयारी, ताकि आपको जो है ना अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।